हमारी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट क्या होती है और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अब देखें, हम बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं मैनेजमेंट की तरफ। देखें, मैनेजमेंट कोई भी बिजनेस जिसको जो लोग संभाल रहे होते हैं वो उसकी मैनेजमेंट होती है और उन्हें मैनेजर्स कहा जाता है। अब वो या तो कंपनी के अपने मैनेजर्स होंगे या कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी। मतलब कि आपका कोई बिजनेस है, उसकी आपने मैनेजमेंट किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दी हुई है जो कि उसको संभाल रही है। आपने अपनी जो मैनेजमेंट है या आपके जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए हैं, तो वो आपकी मैनेजमेंट कंसिडर होगी। या ये भी हो सकता है आपने 5-6 मैनेजर्स अपॉइंट किए हुए अपने बिजनेस को देखते हुए। अब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? वो इन्फॉर्मेशन जो मैनेजर्स को दी जाती है इस पर्पस के लिए कि वो प्लान करें, मतलब कि वो प्लान बनाए कि उन्होंने आगे इस साल क्या कितनी सेल्स करनी है, क्या परचेज करनी है, क्या प्रोडक्ट सेल करनी है। कंट्रोल करें, मतलब कि वो देखें कि उन्होंने जो प्लान बनाया है वो उसी के मुताबिक, और जो उन्होंने प्लान बनाया है वो अमल में हो रहा है या उसके कुछ और हो रहा है। एंड डिसीजन मेकिंग, या और आगे जाकर डिसीजन लें कि उन्हें कौन सी प्रोडक्ट कंटिन्यू रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए। अब ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो उन्हें दी जाती है जो बिजनेस को रन करते हैं, जिनको आप मैनेजर्स भी कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स में आता है इस इंफॉर्मेशन में कि कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एवरी मंथ, एक महीने में कितनी सेल्स हुई है। ये आप इन मैनेजमेंट को देंगे। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो है जो मनी से रिलेटेड है, मतलब कि पैसे से रिलेटेड है। जहाँ भी आपकी मॉनेटरी टर्म आ गई, जहाँ आपके कोई डॉलर लिखा हुआ, भैया PKR लिखा हुआ, रुपीस, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ, तो वो आपकी क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। लेकिन आपके अगर ट्रेंड्स की बात हो रही हो, कस्टमर सेटिस्फिकेशन की बात हो रही हो, या किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही हो जो कि आपके मनी से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपकी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखें, ये सेल्स हुई है 500 की, तो ये हमारे पास डॉलर, मतलब कि मनी में है, मॉनेटरी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फाइनेंशियल है। अब अगर हम ट्रेंडिंग शेड की बात करें, तो हमारे पास जो शेड अभी ट्रेंड जारी है, हाफ बाजू फुल बाजू सीजन के हिसाब से, वो हमारी नॉन फाइनेंशियल है क्योंकि ये मॉनेटरी नहीं है। हमारे 500 कस्टमर है, अब यहाँ 500 लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये फाइनेंशियल है, बल्कि ये हमारी कस्टमर्स की तादाद बता रहा है, ना कि कोई मॉनेटरी चीज़ बता रहा है, जिसकी वजह से ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। अब हमारे पास जो विंटर के क्लॉथ्स हैं, मतलब कि सीजनल ट्रेंड है, वो हमारे पास नॉन फाइनेंशियल में ही आता है। यहाँ हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की टाइप्स का भी डिस्कशन कंप्लीट होती है। अब अगर हम बात करें आगे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का पर्पस क्या है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्लान। मैनेजर ने प्लान करना होता है कि उसने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, ताकि उसके जो ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, उन्होंने एक साल में जो ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं, मतलब कि उसने 500 सेल्स का ऑब्जेक्टिव बनाया है, 500 सेल्स का, उसको अचीव करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज है, मतलब कि उसे मटेरियल दे दिया गया है। उसे समझे, अब आप इधर लिखे 1500 किलोग्राम मटेरियल दे दिया गया है, 1500 किलोग्राम मटेरियल उसे दे दिया गया है। अब उसने इस और उसको दे दिए गए हैं, हमारे पास जो वर्कर्स हैं 30 एम्प्लॉयज दे दिए गए हैं। अब उसने इन दोनों को मैनेज करते हुए 500 सेल्स का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब रिसोर्सेज ने लिखा हुआ है कि दोनों हो सकती है, मॉनेटरी भी और ह्यूमन रिसोर्सेज भी, वही कि 1500 केजी उसे दिए गए हैं और 30 एम्प्लॉय दिए गए हैं। अब उसे प्लान करना है कि रिसोर्सेज को कितनी इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है और किस तरह इस्तेमाल करना है। अब ये वो ये अब ये जो जितनी भी रिसोर्सेज उसे मिली हैं वो इसी प्रोजेक्ट पे लगाएगा कि वो अचीव कर सके 500 सेल्स। अब ज़रूरी नहीं है वो 30 के 30 एम्प्लॉयज़ ही इस्तेमाल करे, वो शायद सिर्फ 10 एम्प्लॉय से ये अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सकता है। अब ये उसे प्लान कर रहा है। ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ 1000 केजी से 500 सेल्स की जो प्रोडक्ट है वो बना ले और उस 500 सेल्स का टारगेट अचीव कर ले। हमारे पास सेकंड आता है कंट्रोल। अब आप देखें, उसके पास जो प्लान था वो 1500 सॉरी 500 सेल्स का था, ठीक है, लेकिन उसकी जो सेल्स हुई हैं वो हुई हैं, सॉरी ये 500 है, 500 का था और उसकी सेल्स हुई 490 हुई, ठीक है। अब वो 10 सेल्स कम हुई, तो अब चेक करेगा कि उसने जो प्लान बनाया था ऐसी कौन सी चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से ये 10 सेल्स का फिगर है ये नीचे आया है। वो उसको चेक करेगा और जो कमी बेशी होगी उसके मुताबिक वो उसको दोबारा सही कर लेगा और अपनी सेल्स के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। हमारे पास जो जस्ट नेक्स्ट आता है वो आता है डिसीजन मेकिंग।
मैनेजमेंट तमाम आप देखिए मैनेजमेंट मैनेजर जो है ना उन्हें हर वक्त किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना होता है। कभी भी कोई भी डिसीजन आ सकता है। मतलब कि आप देखिए उसकी 500 सेल्स हैं और उसने देखा कि एकदम सीज़न चेंज हो गया। वो पहले हाँ फुल बाजू चेंज शर्ट सेल कर रहा था, फुल आर्म, ठीक है? लेकिन अब उससे हाफ आर्म का सीज़न आ गया। तो अब उसका ये ऑब्जेक्टिव जो है वो मीनिंगलेस हो गया। अब उसे डिसीजन लेना पड़ेगा उसे कि वो आगे फर्दर कंटिन्यू करे या फिर एकदम चेंज कर ले। अब देखिए उसके 300 सेल्स होगी और सीज़न चेंज हो गया। अब वो ये डिसीजन लेगा कि वो फुल आर्म की प्रोडक्शन को रोक देगा और हाफ बाजू की प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा ताकि उसका जो बाकी 200 का ऑब्जेक्टिव है वो भी कंप्लीट हो जाए। यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई है कि अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इसे रेगुलरली चाहिए होगी। अब उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आगे जो लोकल लेवल पे है वहाँ क्या कहते हैं ट्रेंड चेंज हुआ है, वो तभी ही ये डिसीजन ले पाएगा। इसलिए जो हमारे पास मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैनेजर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारा यहाँ आज का दूसरा पार्ट भी खत्म हो जाता है।